जय श्री राम। आइए हम आपको फिर पुनः ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही प्रभु श्री राम हमारा कल्याण कर देंगे। तो आइए चलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम आपको अपने मुखार बिंदु से बाल कांड को ख़त्म करके आपको अयोध्या कांड में ले चलते हैं, जो कि रामचरितमानस सुनने और पढ़ने मात्र से ही प्रभु श्री राम की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। तो आइए हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में। तो उससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, या फिर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी राम भक्त प्रेमी हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित हैं, उनके तक ये प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो हम आपको ले चलते हैं मास पारायण के 16वां विश्राम से और नवाह पारायण का चौथा विश्राम से। तो घटना बड़ी मार्मिक है प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड की। तो आइए चलते हैं। कोटि मनोज लजाओ निहारे, समुखी कहौ को आहि तुम्हारे, सुनि स्नेहमय मंजुल बानी, सकुचि सिय मन मह मुस्कानी। हे समुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। ये पूछ रही हैं वहाँ की नगर वासियाँ जो प्रभु श्री राम के रास्ते में मिल रही हैं, वो सकचा भी रही हैं, लेकिन संकोचवर बस माता वैदेही से कुछ नहीं पूछ पाती। तिन्हें ही बिलोकति धरनी, दुह सकोच सकु चति बर बरनी, सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितय भौह करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी को की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन मंजू तिरछे नयननि, निज पति कहे तिन्हें सिय शयननि। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंग कन्हराय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी से
के से जो सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। ये वहां की नगरवासी स्त्रियां माता वैदेही से परिचय पूछ रही हैं कि ये छोटे वाले कौन हैं और ये बड़े कौन हैं और आपका इनसे क्या रिश्ता है। तो माता वैदेही सकुचाते हुए अपने आंचल को सिर को ढकते हुए उनको अपना परिचय बताई कि ये हमारे देवर हैं, ये हमारे पति हैं, यानी प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण। अतिश प्रेम सिय पाय परि बहुविधि देहि आशीष सदा सुहागिनी हो तुम जब लगी मही अहि शीश। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। वहाँ की युवतियाँ और नगर की वासी जो भी हैं वहाँ पर उनको कामना करती हैं और आशीर्वाद देती हैं माता वैदेही यानी जानकी को कि जब तक शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी रहे तब तक आपका सुहाग अमर बना रहे। पार्वती सम पति प्रिय होहु देवी न हम पर छाड़ब छोहु पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी जौ एहि मार्ग फिरी बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। तो देखिए वहाँ की स्त्रियां क्या सोच रही हैं कि जब आप लौटिएगा तो इसी रास्ते लौटिएगा कि फिर से हमको आपका दर्शन मिल सके। वहाँ की स्त्रियां ये सोच रही हैं। दर्शन देव जान निज दासी लखी सिय सब प्रेम पियासी मधुर वचन कही कही परितोषी जन कुमुदिनी कौमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांत संतोष किया मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी पूछे मगु लोगनि मृदुबानी सुनत नारी नर भय दुखारी पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोद मन भय मलीने विधि निधि दीन लेत जनु छीने समुझ करम गति धीरज कीन्हा शोधि सुगम मगु तिन कही दीन्हा। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। वहाँ के नगरवासी एक बार दुखी हुए लेकिन फिर अंत समय में देखा जाए तो प्रभु श्री राम और माता वैदेही के लिए जाते समय सुगम मार्ग बताया। लखन जान की सहित तब गवन कीन्ह रघुनाथ फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों में को अपनी साथी लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछिताही दय अहि दोष देहि
मन माही सहित विषाद परस्पर कहीं विधि कर तब उल्टे सब हहीं। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु जहि शशि कीन्ह सरुज शक लंकु। रूख कलपतरु सागर खारा तेहि पठये बनराज कुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश स्वतंत्र निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी घटने बढ़ने वाला और कलंक की बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा। वहाँ के स्त्री और पुरुष ये विचार कर रहे हैं और विधाता को कोस रहे हैं कि ये विधाता ने अच्छा नहीं किया। जो पै इन्हीं दीन बनबासु किन्ह बादी विधि भोग बिलासु। ए बिच रही मग बिनु पत पद त्राना रचे बादी विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मही पर ही डासी कुश पाता सुभग सेजकत सृजत विधाता। तरुबर बास इन्हीं विधि दीन्हा धवल धाम रचि श्रम कीन्हा। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठ सुकुमार विविध भांति भूषण बसन वादि किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। या ये वहाँ के नगर वासी कह रहे हैं। जो ए कंद मूल फल खाही बादि सुधादि असन जग माही। एक कहीं ए सहज सुहाए आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो एक कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। यहाँ के नगरवासी प्रभु श्री राम के प्रति और भैया लक्ष्मण के प्रति और माता वैदेही के प्रति वहाँ के नगरवासी ये कह रहे हैं और आपस में मंत्रणा कर रहे हैं। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखहु खोज भुवन दस चारी कह अस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभवों में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं, कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा पट तर जोग बनावे लागा। किन बहुत श्रम एक न आए तेहि ईर्षा बन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। इसके पश्चात देखा जाए तो वहाँ के नगरवासी ये कह रहे हैं,
इतने सुंदर भगवान ने किसी को नहीं बनाया, इसीलिए इनको छिपाने के लिए, सुंदरता को छिपाने के लिए उनको जंगलों में भेज दिया। उसके बाद मूर्ति का गढ़ना शुरू किए ब्रह्मा जी ने कि ये इतने सुंदर हैं तो इनको क्यों रखें, इनको ऐसे जगह भेज दें जहाँ इनको कोई देख न सके। एक कहें हम बहुत न जानी, आप ही परम धन्य करी मानी। ते पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखें देख हहीं जिन्ह देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं। और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कही कही वचन प्रिय, ले ही नयन भरी नीर। किम चली हैं मारग अगम, सुठ सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होही, चकई साँझ समय जनु सोही। मृदु पद कमल कठिन मगुजानी, गहबरी हृदय कहीं बर बानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुल चरण अरु नारे, सकुचति मही जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं बनु दीन्हा, कस न सुमनमय मारगु कीन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवासी दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। ये नगरवासी कह रहे हैं और अपने मन में विचार कर रहे हैं कि जिस धरती पर इनका पैर पड़ रहा है वो धरती भी कोमल हो जा रही है, तो क्यों न प्रभु विधाता इनके मार्ग में फूल ही बरसा दें। ये वहाँ के नगरवासी देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सोच रहे हैं प्रभु की महिमा को। जो मागा पाई विधि पाही, ए रखी अहि सखी अखिन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुन स्वरूप बूझी अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलोक ही जाई, प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जो जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन करी मीजे ही पछी ताई, हो ही प्रेम बस लोग इमि राम जहाँ जहाँ जाहि। गर्भवती प्रसूति आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते हुए पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गांव गांव अस होई आनंदु, देखि भानुकुल कैरव चंदू। जे कछु समाचार सुनी पावहीं, ते नृपरानी दोषु लगावहीं। सूर्य कुल रूपी कुमुदिनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का
कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भल नर नाहु, दीन हमई जोई लोचन लाहू। कहीं परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देश शैलु बन गाऊ, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाऊ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ये वहाँ के नगरवासी कह रहे हैं कि नगरवासी कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ प्रभु जा रहे हैं वो जगह धन्य हो जा रहा है सिर्फ उनके चरण कमलों से। सुख पायौ बिरंचि रचिते ही, ए जेहि के सब भांति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदरता कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्री समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे श्री रामचंद्र जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में माता सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्मा जीव के बीच में माया। बहुरी कहूँ छवि जन मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। श्री राम पद अंक बराए, लखन चले ही मगु दाहिनी लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। तो देखिए कितनी मार्मिक घटना है कि प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह माता यानी धरती पर जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं और उस चरण पादुका को बचाते हुए माता वैदेही यानी जानकी और भैया लक्ष्मण के भैया दोनों लोग ये बचा रहे हैं कि प्रभु के पैरों पर जहाँ उनका पाँव उपटा है उनके उपटे हुए पैर पर हमारा पैर न पड़े। इस चीज़ को बचाते हुए उनके पीछे पीछे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई।
खग मृग मगन देख छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीतिवाड़ी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवार्चनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगम आनंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहू जासु उर सपने हूँ काऊ, बसहूँ लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई ही सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाता है। तो इसमें देखिए कवि का कितना बड़ा महत्व इसमें बढ़ाया गया है प्रभु श्री राम के प्रति, कि अगर सपने में प्रभु श्री राम को और माता वैदेही अभया लक्ष्मण को अगर देख ले आदमी, मनुष्य जो धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लिया है, तो उसको सीधे प्रभु श्री राम के योनि में स्थान मिल जाता है। यानी अगर देखा जाए तो वो व्यक्ति प्रभु श्री राम के परम धाम में पहुँचता है। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत वन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरी कानन जलु पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम भरद्वाज के बाद दूसरे महर्षि हैं वाल्मीकि, जिनके शरण में प्रभु श्री राम आए। तो विधाता का अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी विडंबना है कि जो शरण देने वाले हैं वो खुद आज शरण में पहुँचे वाल्मीकि जी के आश्रम में। शरणि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, वीर हित बैर मुदित मन चरही। सरोवर में कमल और वन में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचार रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम बिन्नी रखी, हर से राजीव नैन। सुनि रघुबर आ गमन, मुनि आगे आयो लेन। यानी अगर देखा जाए तो प्रभु श्री राम को लेने के लिए पता चलते ही महर्षि वाल्मीकि जी खुद प्रभु श्री राम को लेने पहुँचे। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीष
आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मान आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथ प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सादृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांति दीन मनु बनु रानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा को मैं आपसे लेके फिर मिलूँगा। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे, आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो प्रभु श्री राम के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारी किसी भी कमियों को दूर करते हुए अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। और जो भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा सुन रहा है उसके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।